वबरकातुहू। नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी चलिए नेक्स्ट वीक जो कि 20 तारीख से 24 तारीख चलेगा, एकदम फटाफट आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है इस बीच में पूरे वीक में। ठीक है? कैसा रहेगा वीक और कहाँ क्या मतलब सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले कोई छुट्टी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी हॉलिडे मार्केट में नहीं है। ठीक है? तो ये एक मतलब पाँचों का पाँचों दिन मार्केट आपको घोड़े की तरह चलता हुआ दिखेगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए। हर दिन मार्केट अपडेट आपको मिलता रहेगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इस पे हम एक बार चर्चा ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं वो निकाल रहा था कि कहाँ गया, ये खुल क्यों नहीं रहा है। ये कभी कल पता नहीं नेट में भी ये खुल गया। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि 26 जून के बाद सीधा 14 सितंबर को छुट्टी है, बीच में कोई छुट्टी नहीं है। अच्छा, जून के बाद सितंबर, अगस्त में क्यों नहीं है? 15 अगस्त को, ओहो जा 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 सैटरडे पड़ गया ना 15 अगस्त। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में कैसा होगा। तो कोई न्यूज़ आप लोगों के पास है? तो आप बोलोगे सर कौन सा न्यूज़, ये यूएस और ईरान का? भाई इसके बारे में तो सबको पता है। कोई लेटेस्ट अपडेट कोई ऐसा जो नहीं पता हो किसी को? तो आप बोलोगे नहीं सर वो तो सब यही है। तो बस युद्ध चल रहा है। ईरान, यूएस का हमला ईरान पे और ईरान का हमला यूएस के जो फ्रेंड है कुवैत वगैरह, इन सब पे ईरान जो है मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक कर रहा है। यूएस ने उसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया और ये गल्फ के देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है। तो उसका भी पावर पॉइंट पर अटैक किया है। तो बस यही चल रहा है, कोई खास अपडेट नहीं है, तो इसीलिए हम भी इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, अब आते हैं डील को लेके। तो इंडिया और यूएस का डील होने का उम्मीद है। ठीक, अब होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन होने का उम्मीद है। देखिए, कोई एक डाटा अच्छा आने वाला है, क्या आएगा पता नहीं, लेकिन जो आएगा उससे मार्केट पे इंपैक्ट होगा। इस कारण से पोजीशन बना हुआ है। मंदेरिया ऑलरेडी 2 साल से तो चल ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तेजरिया चुप है। बीच बीच में तेजरिया मतलब गुस्सा मारते हैं। जैसे नहीं, दो पक्ष लड़ाई हो रहा है तो नीचे वाला पक्ष ज़्यादा पिटाता है, ऊपर वाला कम, ऊपर वाला दिखता है कि मार रहा है, लेकिन जो नीचे में है वो भी घूसा तो पक्का ना मारता है जी। तो वही घूसा मार के मंदेरिया से रिटर्न भी बना रहा है। हाँ, ओवरऑल देखिएगा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से तो नहीं बना है, अदरवाइज कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाला है। वो क्या होगा नहीं पता मेरे को, लेकिन आने वाला है, ये डाटा मेरे हिसाब से कह रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा कुछ आने वाला है? हाँ भाई, कुछ तो आने वाला है। अब हो सकता है ट्रेड डील आ जाए। तो सर ट्रेड डील आएगा तो वो पॉजिटिव है? अरे तो काहे नहीं पॉजिटिव है, ट्रेड डील आएगा तो क्यों नहीं पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है। ट्रेड डील का यूएस के साथ होना काफ़ी अच्छी बात है। तो ठीक है, इस पर हम लोग देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाकी उम्मीद तो कम ही है कि ट्रेड डील होगा, लेकिन सपोज करिए कहीं हो जाए तो बहुत अच्छा है। आज कुछ अच्छा सोचने में क्या मतलब, कोई गुनाह थोड़ी है, हम खराब ही काहे सोचें। तो ये बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही डाटा में जो आने वाला है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है जापान का। आप यहाँ जापान का सीपीआई का डाटा आने वाला है ये 23 तारीख को। ये 23 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है जापान का। ठीक है, तो इस पर भी एक नज़र रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो कल मंडे है, और मंडे को कौन सा डाटा आने वाला है? तो आप बोलिएगा कौन सा आने वाला है? मंडे को चाइना का डाटा आने वाला है ना। और चाइना का जो मंडे को डाटा आएगा एलपीआर का ऐसे कुछ है, एलपीआर का डाटा चाइना का आएगा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन का, जिसमें क्या पीबीओसी जो भी है, बैंक ऑफ चाइना जो है, पब्लिक बैंक ऑफ चाइना अपनी ब्याज दर मतलब लोन प्रीमियम रेट की घोषणा करेगा। ये कल आएगा, ठीक है, 20 जुलाई को ये आएगा डाटा। तो अब इसमें अगर रेट में बदलाव होता है तो इसका असर कमोडिटी फील्ड में ज़्यादा होगा। ठीक है, कमोडिटी फील्ड में ज़्यादा होगा। और कल जापान का मार्केट बंद रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेरिन डे, जापान का मार्केट में कल छुट्टी रहेगा। किस लिए? मेरिन डे के शुभ अवसर पर। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इस दौरान ना एचडीएफसी का और आईसीआईसी का तो बहुत अच्छा आया, लेकिन रिलायंस का भी जो रिजल्ट है बढ़िया निकल के आया। हालांकि आपको ड्रॉप दिख रहा है ईयर टू ईयर में आपको ड्रॉप दिख रहा है, तो वो तो अलग बात है ना। लास्ट जो क्वार्टर में 8,924 करोड़ का एक मतलब जो मुनाफा बनाया नहीं था रिलायंस, एशियन पेंट्स में अपना हिस्सेदारी जो बेचा था, तो उसका हिसाब से कम है। बाकी ठीक है, बाकी जियो का भी परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आया है, इसने भी रेवेन्यू अच्छा बनाया, सालाना दर पे 12% का ग्रोथ लेके चला है, तो बढ़िया है। मतलब कुल मिला के रिलायंस कल देखना है मार्केट को संभालता है कि नहीं संभालता। रिलायंस अच्छा है, आईसीआईसी अच्छा है, दोनों अच्छा है, और एचडीएफसी भी ओके ओके है। तो दो अच्छा दिग्गज है जो कि सबसे ज़्यादा वेट रखता है, तो इनका अगर बढ़िया मतलब आ रखा है तो मार्केट इसको कैसे देखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब विषय है। तब तो वही मार्केट ही ना जानेगा, तो जब आएगा तब देख लेंगे, जब चालू होगा। लेकिन मार्केट ने पोजीशन पॉजिटिव साइड में अपना करके ही बंद हुआ है। ठीक, अब आइए, और ये क्या अच्छा क्रिप्टो,
ये भाई ये क्रिप्टो INR में आ गया क्या? अरे रुको भाई, INR नहीं, हमको डॉलर में दो भाई, डॉलर में, सॉरी डॉलर में बताइए, INR में हमें पता नहीं चलता। ये भाई साहब ये तो 64,000 आ गया क्रिप्टो, एक साल में 45%, मेरे तरफ से 50% गिरा हुआ है। भाई साहब क्या हो गया क्रिप्टो में? वो बिटकॉइन वो कहाँ गए हमारे जो बड़े इन्वेस्टर थे कि बिटकॉइन क्रिप्टो फलाना ढिकाना। देखिए मन तो डिस्टर्ब होता ही है और लक्ष्मी चंचल होती ही है, दोनों को संभालना कम बड़ी बात नहीं होती, समझ रहे हैं? दोनों को संभालना आसान नहीं होता, बोलना आसान है, संभालिए ना तब पता चलेगा, संभालिए ना, बहुत दिक्कत हो जाता है। और अगर मन में लालच रहा तब तो तब तो आपको दुश्मन की आवश्यकता नहीं, आप खुद अपना दुश्मन हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में लालच हद से ज़्यादा, मुनाफा बनाना एक अलग चीज़ है ना? मुनाफा बनाने के लिए आप एक स्ट्रेटजी रखते हैं, आप एक किसी भी स्ट्रेटजी से काम करते हैं कि हाँ भाई इतना % आएगा, हम मुनाफा बुक करेंगे, वो सही है, वो जेन्युइन है। लेकिन अगर उतना आ गया 10%, 20%, 50%, जो भी आप रखें, एक स्ट्रेटजी से रखें, इतना मुनाफा बनाना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आ गया 10 और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है, अभी तो थोड़ा ऊपर जाएगा, और वो चला गया 12, आप बोलिएगा बस 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 बस, अब 12 आ गया है, अब ये 20 जाएगा, ले भाई 20 की तरफ भी जाने लगा, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, 20 भी चला गया, आप बोले ओ रे भाई अब ये 20 नहीं, अब तो ये 40 जाएगा, खटाक से गिर के -10% हो गया। आप बोलिए जा ये क्या हो गया हैं, कितने अरमान अरमान अरमान, वो नहीं था गाना जागे तेरे वास्ते, वही वाला सिस्टम हो जाएगा। तो यही बात है भाई, लालच जो है ना, तो अब लेकिन मुनाफा बनाना लालच नहीं है, ये चीज़ समझिएगा। हम लोगों ने भी सोचा था कि लगता है कि क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तुरंत मतलब डिसीजन मतलब मुंह से निकल गया था उस दिन गुस्से में, तुरंत अपने आप पे कंट्रोल किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ इस चोट्टा में जा रहे हैं, ये भविष्य है कि पता ना क्या है, भैया दूरे रहो तो ही ठीक है। हालांकि बड़े लोग जो बड़ी दुनिया है ना, उसमें गोल्ड सिल्वर से आपको नफरत करना सिखाया जाएगा और क्रिप्टो से प्यार करना, क्योंकि क्रिप्टो से लोगों का पैसा बनता है, गोल्ड सिल्वर से उतना नहीं बनता है ना, समझिएगा बात को। तो ठीक है, अपने यहाँ हम तो यही बोले, भारत सरकार जब परमिट करेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 1,25,000 से गिर के आ गया। अब देखिए इथेरियम में थोड़ा तेजी है जी, पता नहीं सब क्या एक खोल रखा है, डिजिटल करेंसी पता नहीं, चलो जो भी है चल रहा है, सब सब चलता है, सत्य है तो असत्य भी है ना, सब सिस्टम है, सब चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ही जो अपना रुपया है, बस ये थोड़ा कमजोरी ज़्यादा ही दिखा रहा है, इसका गिरावट ना मन को डिस्टर्ब कर दिया है, 96.25 पे जाके ऐसे रुक गया है, तनिको शर्मो नहीं लग रहा है। 94 पे था तो ठीक था, अब 96 पे आके ऐसे मतलब घाई टाइप में बैठ गया है कि क्या ही बोला जाए, आप समझ रहे हैं बात को। चलो जी बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डॉलर इंडेक्स 100.59 में है, गोल्ड सिल्वर ठीक है 1,040 के मतलब 4018 के पास है, सिल्वर भी 55 अच्छा 56 के पास है, ठीक है ख़राब नहीं है। अभी इन्वेस्ट करना है नहीं, थोड़ा रुक जाना है। कितना दिन से बोल रहे हैं सर आपको इन्वेस्ट करने के लिए, बताने के लिए, बता नहीं रहे, इसीलिए नहीं बता रहे कि रुक जाइए थोड़ा। ब्रेंट में 88.10 का है, तो यो युद्ध अभी बढ़ा है ना, तो इसका इम्पैक्ट हुआ है, तो ये एक निगेटिव है, ये भी बात समझिए। तो ठीक है, देखिए वो कौन चीज़ होता है जी जो मशीन में जो नहीं आदमी बीमार हो जाता है तो निकलता है, इसी जी जो लाइन टेढ़ा टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं चलता, ऊपर नीचे टॉप बॉटम बनाते चलता है, हैं ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे से चलता है ना। और जिस दिन वो लाइन सीधा चल दिया ना, बताते हैं कि आदमी मर जाता है, ख़त्म, लीला समाप्त। तो आप बोलिएगा हाँ, तो इसी तरह मार्केट में एक पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चलता है। सब अच्छा लगेगा तो कुछ निगेटिव आ जाता है, जब सब खराब लगेगा कुछ पॉजिटिव आ जाता है, नहीं तो मार्केट भाग जाता है, अब आदमी पॉजिटिव ढूंढते रहता है। तो ब्रेंट का 88 जाना तो भाई किसी भी एंगल से खराब है ना, किसी भी एंगल से तो अच्छा नहीं है। बाकी यूएस मार्केट में देखा जाए तो यूएस मार्केट में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है, तो सेंटीमेंट निगेटिव है, ठीक है कोई बात नहीं, निगेटिव सेंटीमेंट के साथ चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी भी आपको 24,000 350 के पास बंद हुआ है, और इस बीच में क्या है ना, FIS ने अपना पोजीशन थोड़ा सा बढ़ाया है। मुझे नहीं पता लोग क्या बोल रहे हैं, कितना बिकवाली है क्या है, हम लोग तो जो दिखता है वही हम बता देते हैं, बाकी सर मुझे उतनी नहीं पता, उतना नहीं पता है। हम लोग लोगों का ना शकल देख के नहीं बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं डाटा देखते हैं और डाटा के हिसाब से अपना एनालिसिस करते हैं। भाई पॉजिटिव लगा तो बोला पॉजिटिव हूँ, और क्या। इंडिया विक्स 13 के ऊपर है, ये थोड़ा सा मतलब न्यूट्रल साइड में, लेकिन ठीक है ख़राब नहीं है। आपको निफ्टी जो है 24,334 पे बंद हुआ, तो नीचे में सपोर्ट है ना। ये क्या है कि अभी जो इंडेक्स में FIS का जो पोजीशन है वो थोड़ा बढ़ा है, 11.00 हुआ है, जो कि 2.55% की खरीदारी के साथ बढ़ा है, तो 11% अच्छा है।
और 11% बोलना नहीं चाहिए। कम से कम 30 जून के बाद 17 दिन के बाद ये सबसे ऊपरी लेवल है। 17 दिन मार्केट चला, 17 दिन भी नहीं, 18 दिन, 18 मतलब 30/6 से लेके अभी तक, 30/6 से लेके अभी तक का सबसे उच्चतम स्तर है 11 पॉइंट। अब आप ही बताइए क्या स्थिति है एफआईएस का, उच्चतम स्तर है। तो ठीक है, पॉजिटिव व्यू के साथ हम तो चल रहे हैं। बाकी निफ्टी का सपोर्ट नीचे में बतेरे हैं और टेंशन वाली कोई बात फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, ये उधर यूएस और ये सब अपना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये सब मुझौसा सब है, ये सब लड़ते रहता है, इसका ज़्यादा चिंता मत करिए। ये हमेशा लड़ा है, कब नहीं लड़ा है जी। वो लड़ता है तब उसका अर्थव्यवस्था और लड़ाइये में वो हाई बनाता है। तो इसीलिए हम लोग ना उनके साथ बढ़े थे तो उनके साथ घटेंगे भी नहीं। बाकी पोजीशन अच्छा आया है तो चिंता वाली बात नहीं है। रही बात एफआईएस की, तो एफआईएस ने बिकवाली किया है सर, कोई डाउट नहीं है। एफआईएस ने थोड़ा बिकवाली तो किया ही है ना। तो बीच में अच्छा मतलब आया था, अभी थोड़ा बिकवाली कर दिया था जो 4000 ना, तो ये चक्कर फंस गया था। मतलब ठीक है कुल मिला के। और डीआईएस का तो आपको पता ही है कि वो खरीदारी कंटिन्यू चल ही रहा है ना। तो कुल मिला के निफ्टी 24,000 तक आने के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट हो गया। 24,220 अब मजबूत सपोर्ट के ऊपर हो गया, 300 के भी तो काफ़ी सपोर्ट है अब ऊपर का लेवल। ऑप्शन चैन में 500 को तो तोड़ता हुआ दिख रहा है, 400 को तो ऊपर क्लोज होना था लेकिन हुआ नहीं। तो कुल मिला के ये वीक अभी भी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का मौका दे रहा है, क्योंकि आज भी पीई 21 से नीचे है। उम्मीद करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे, तो व्यू समझ गए होंगे तो लाइक ठोकिए और ठीक है राम राम लिख दीजिए। और बाकी ये सर अपना टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन करके रखिए। स्विंग शॉर्ट स्विंग बढ़िया है, आप इसको ज्वाइन करके रखिए। तो ड्यूरिंग मार्केट में भाई मैं तो स्विंग और शॉर्ट स्विंग में ही बताता हूँ। कुछ नए लोग पूछते हैं कि सर शॉर्ट स्विंग का क्या मतलब है। शॉर्ट स्विंग का मतलब है कि कुछ नहीं उसमें देना है, सिर्फ जो हम करते हैं बस वही, बस समझ गया। स्विंग में एसआईपी और जो पोजीशन जो वीडियो बनाता हूँ उसका पोजीशन मैं शेयर करता हूँ। बाकी ग्रोथ इंजन का जरूर देखिए, आज अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिले हैं तो इसका आनंद लीजिए, है ना, और मज़े लीजिए। तो उम्मीद है कि आने वाला समय अच्छा होगा, है ना, आने वाला समय अच्छा होगा और ये वीक मार्केट अच्छा करेगा। बाकी सर ये जीरोधा का ये कस्टमर केयर नंबर है तो आप लोग देख लीजिए। तो जिनका अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम आया है, तो आप जरूर एक बार फ़ोन कर लीजिए। बाकी ये मेरा जीरोधा का लिंक है, ये फायर्स का लिंक है, तो दोनों लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये मेरा शैम्पू है, फेस पैक है, आराम से मंगाइए 7501615679। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, एड्रेस दे दीजिए, आपका पोस्ट ऑफिस के द्वारा डिलीवर हो जाएगा। आपको अरुणाचल प्रदेश से गुजरात मतलब कछार तक कहीं भी भारत में सब जगह डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।